नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी पूरे देश भर में सिलेंडर की कमी है और जहाँ जहाँ कमी नहीं भी है वहाँ वहाँ इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी एक वीडियो हमने देखी जिसमें पाकिस्तान से हमारे भारत में इलीगल तौर पर रह रही सीमा हैदर, जिसने बताया कि उसका जो छठा बच्चा है वो उसका है या किसका है हम कंफर्म नहीं करते, लेकिन दावा वो महिला खुद करती है कि ये बच्चा उसका है। खैर, उसने कहा कि 28 तारीख को वो अपने बच्चे का कार्यक्रम करने जा रही है जिसमें सिलेंडर की किल्लत हो रही है। एक तरह से वो मजाक बनाने की कोशिश कर रही थी हमारे देश में गैस की दिक्कत हो रही है। सवाल ये उठता है कि अभी जिस स्थिति से पूरा विश्व जूझ रहा है, जो परेशानी पूरे देश भर के लोग झेल रहे हैं, ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि भारत का हर नागरिक अभी देश के साथ रहे, देश की सरकार के साथ रहे, क्योंकि इस तरह की स्थिति किसी भी देश में आ सकती है और जब ऐसी स्थिति आती है तो देश भर के लोग एकजुट होते हैं और उस कमजोरी से या उस परेशानी से आपस में मिलकर लड़ते हैं। लेकिन ये उम्मीद आप सिर्फ देश के लोगों से कर सकते हैं, ये आप ऐसे लोगों से नहीं कर सकते हैं जो देश के बाहर से आकर हमारे देश में रह रहे हैं, या ऐसा देश जो हमारा विरोधी है, दुश्मन है, उसे उस विरोधी देश, उस दुश्मन देश को जो समर्थन देते हो, सपोर्ट करते हो, ऐसे लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये बात एक तरीके से प्रमाणित हो गया कि सीमा हैदर जो है वो हमारे देश की न थी, न है और न कभी हो सकती है, क्योंकि जिस स्थिति से आज हम सभी जूझ रहे हैं, उस स्थिति से अगर उभरना होता है तो उसका एक ही मूल मंत्र है कि एकजुटता दिखाओ, एक साथ रहो, और उस परेशानी को जब हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे तभी उस परेशानी का हम समाधान पा सकते हैं। लेकिन आप एक देश से बाहर से आई हुई महिला से उम्मीद न करें। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कि आज, कल और हमेशा हमारे दुश्मन देशों में गिना जाता है, तो वहाँ से जो महिला हमारे देश में आई है उस महिला से अगर आप उम्मीद करें कि वो हमारे देश के लिए अच्छा बोलेगी तो वो संभव ही नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि आज सीमा हैदर एक बार फिर से बेनकाब हो गई है ये बात कहकर कि सिलेंडर की दिक्कत हो रही है। हम बड़ा बचा बचा के सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वही महिला है, आपको ध्यान होगा, जब पहलगाम अटैक हुआ था और ये सिद्ध भी हो गया था कि वो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की ओर से हुआ था। वहाँ के जो आतंकवादी किस्म के लोग हैं वही हमारे देश में घुसकर 26 लोगों को, मासूम लोगों को मार डाला था, उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त 22 दिन ये महिला अपने मुंह में दही जमाई हुई थी। उस वक्त इसने कुछ भी नहीं कहा था, एक शब्द इसकी ज़बान से नहीं निकला था। तो आप समझिए कि दुख की घड़ी में वो उस वक्त भी नहीं थी, और आज जब परेशानी की घड़ी है तो उस परेशानी की घड़ी में साथ देने की जगह हम सभी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का मजाक बना रही है। तो आँख खोलिए, जो लोग अंधभक्ति में जुटे हुए हैं, हमेशा याद रखना, दुश्मन से आप उम्मीद करोगे या कभी ये सोच के बैठोगे कि वो आपका दोस्त बन जाएगा, तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना कि किसी भी वक्त ये लोग आपके पीठ में छुरा भोंक कर भाग सकते हैं। तो ये एक बात थी जो मैं आप तक रखना चाहती थी, आप तक पहुंचाना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि मेरे देश के जो सच्चे लोग हैं, जिन्हें हम कट्टर हिंदुस्तानी कहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, मेरी इस बात का समर्थन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।